मन को भी बिल्कुल अलर्ट रखना होगा और कॉपी पेन को भी लेकर हम बैठ सकते हैं, तो हम नोट भी कर सकते हैं, है ना? बहुत मजेदार बातें बाबा ने बताई हैं। और जैसे बाप अपने बच्चों से बातचीत कर रहा है, उसी तरह बाबा ने आज बहुत बढ़िया बोलते हुए कहा कि ज्वालामुखी तपस्या द्वारा मैंपन की पूंछ को जलाकर, हनुमान को भी बाबा ने याद किया, मैंपन की पूंछ को जलाकर बाप दादा के समान बनो, तब समाप्ति समीप आएगी, तब समाप्ति समीप आएगी। तो ज्वालामुखी तपस्या विधि है, इससे सिद्धि क्या होगी? मैंपन की पूंछ जल जाएगी। जब मैंपन की पूंछ जलेगी तो हम किसके समान बनेंगे? बाबा के समान बनेंगे और समाप्ति समीप आ जाएगी। ये हमको सिद्धि इससे मिलेगी। तो बाबा ने कहा, आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक, आज अखुट अविनाशी खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों के जमा के खाते को देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि अखुट खजानों के मालिक बाबा के पास अपार खजाने हैं, अपरम अपार है। इतना है, बाबा कहता है जितना जिसको चाहिए वो ले लो। फिर बाबा कहता है, अपना परिचय देकर बाबा ने कहा कि बच्चों ने कितना मुझसे लिया है वो बाबा देख रहे हैं, जमा का खाता कितना है। तीन प्रकार के खाते बाबा ने देखे, तीन प्रकार के खाते बाबा ने देखे, और कौन कौन से तीन खाते हैं वो हमको देखना है। कैसे वो हमको प्राप्त होंगे वो भी बाबा ने आज हमको बताया है। एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का जमा का खाता, एक है अपने पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का जमा का खाता, दूसरा है सदा संतुष्ट रहना, संतुष्ट करना। यह संतुष्टता द्वारा, जब हम दूसरे को संतुष्ट करते हैं तो हमको क्या मिलती है? हमको दुआएं मिलती हैं, खुशी मिलती है हमको। दोनों बातें बिल्कुल ठीक है, हमको दुआएं मिलती हैं, हमको खुशी मिलती है। खुशी मिलेगी, दुआएं मिलेंगी तो खुशी स्वतः ही होगी। तो दूसरा है दुआओं का खाता। पहला कौन सा हुआ? पुरुषार्थ द्वारा श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता। दूसरा है दुआओं का खाता। तीसरा है मनसा वाचा कर्मणा, संबंध और संपर्क द्वारा बेहद के निस्वार्थ सेवा द्वारा पुण्य का खाता। जब हम किसी भी आत्मा की निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उसके द्वारा हमारा पुण्य जमा हो जाता है। तो तीन खातों, सभी अपने को इन तीन खातों में चेक करते हो, सभी अपने को इन तीन खातों में चेक करते हो। तो कौन कौन से खाते हुए? आज बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हैं तो हमको रिवाइज करना पड़ेगा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे पहले देखो कि जो हम पुरुषार्थ करते हैं, एक तो हमारा स्व का पुरुषार्थ है, उसके द्वारा हमको कितनी प्रारब्ध मिलेगी ये खाता है। दूसरा है हम कितना संतुष्ट रहते हैं, दूसरों को संतुष्ट करते हैं। तो जितना भी हम दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करेंगे उसके द्वारा हमको क्या प्राप्त होगी? दुआएं प्राप्त होंगी। और तीसरा है जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं, मनसा वाचा कर्मणा द्वारा जब हम सेवा करते हैं तो इसके द्वारा हमारा पुण्य जमा होता है। तो इन तीन खातों को चेक करते हो कितना जमा है, इसकी निशानी क्या है? इन तीनों खाते ये जमा हैं या नहीं हैं, इसकी निशानी क्या है? सर्वप्रति स्वयं प्रति संतुष्ट स्वरूप, सर्वप्रति शुभ भावना, शुभ कामना और सदा अपने को खुशनुमा, खुश नसीब स्थिति में अनुभव करना। तो संतुष्ट और खुशनुमा अर्थात प्रसन्नचित आत्मा, इसका अनुभव करना। तो ये निशानी है कि हमने तीन खाते जमा किए हैं। तो पहली कॉलम क्या हुई? हमारे तीन खाते हुए। कौन कौन से तीन खाते हुए? बाबा ने बोला प्रारब्ध का, दूसरा है दुआओं का, और तीसरा है पुण्य का खाता। पुण्य का, प्रारब्ध का, दुआओं का, पुण्य का। और इसकी निशानी क्या है? कि हम संतुष्ट मणि होंगे
और खुश नसीब प्रसन्न चित्त होंगे। तो चेक करो, दोनों खातों के निशानियां स्वयं में अनुभव करते हो होती हैं। इन सब खजानों को जमा करने की चाबी क्या है? इन सब खजानों को जमा करने की चाबी क्या है? क्या चाबी होगी? बाबा ने एक बहुत सुंदर धारणा बताई। क्या चाबी होगी? हाँ, सोच के देखो। आज बाबा का उत्तर बड़ा यूनिक है, निकलना मुश्किल है। क्या चाबी होगी? इन सब खातों को जमा करने के लिए आप सोचो कि अगर हमको प्रारब्ध का खजाना चाहिए, दूसरों से दुआएं चाहिए और दूसरों से पुण्य का, अपने ऑटोमेटिकली पुण्य का खाता हमें जमा करना है, तो बाबा ने कहा इसके लिए चाबी है निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव। जहां स्वार्थ है तो वहां पुण्य नहीं होगा, सेवा कर ही नहीं पाएगा। उसका स्वार्थ आ जाएगा ना, सूक्ष्म और स्थूल, कि भाई मेरा नाम हो, मेरा ये हो, तो फिर उसमें पुण्य का खाता नहीं जमा होगा। जहां निमित्त और निर्माण भाव नहीं होगा तो दुआएं दूसरों से मिलेंगी नहीं, तो दुआएं भी नहीं, खाता नहीं जमा हो सकती। और जहां निमित्त और निर्माण भाव ना हो के अहम भाव होगा तो पुरुषार्थ में ब्रेक लग जाएगी, तो श्रेष्ठ प्रारब्ध का खाता भी नहीं जमा होगा। तो लॉजिक है ना। तो निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव, ये है हमारी चाबी। अब बाबा कहता है कि इन चाबियों, इन सर्व खजानों को जमा करने की चाबी तो जानी, चेक करते जाओ। चाबी का नंबर पता है? अब चाबियां भी बहुत होती हैं, तो बाबा फिर चाबियों का भी नंबर बता रहे हैं। तो बाबा बात में से बात निकालेंगे। चाबियों का नंबर पता है? चाबियों का नंबर है 3 बिंदी। अगर हम लोग निमित्त भाव, निर्माण भाव और निस्वार्थ भाव रखना चाहते हैं तो इसका सिंपल तरीका है 3 बिंदी। 3 बिंदी। कौन सी 3 बिंदी? 3 बिंदी तो हम सबको मालूम है, हम एक्सपर्ट हैं 3 बिंदियों को जानने में। प्रैक्टिस और स्वरूप बनने में कभी कभी गड़बड़ हो जाती है ना। तो 3 बिंदियां बाबा ने बताई, आत्मा भी बिंदी, बाबा भी बिंदी और ड्रामा फुल स्टॉप भी बिंदी। आत्मा, बाबा और ड्रामा फुल स्टॉप, ये भी बिंदी। तो आप सभी के पास तो चाबी है ना? आप सभी के पास तो चाबी है ना? तो खजाने को खोलकर देखते रहते हो ना? इन सभी खजानों को, इन सब खजानों को, बाबा ने बोला सब खजानों को वृद्धि करने की क्या विधि होगी? इन सब खजानों को वृद्धि करने की क्या विधि होगी? वो विधि है दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता होगी तो किसी भी कार्य में संकल्प नहीं चलेगा होगा या नहीं होगा। दृढ़ता की स्थिति है तो हुआ ही पड़ा है, बना ही पड़ा है, बनेगा, जमा होगा, नहीं होगा, नहीं नहीं करते हैं, होना तो चाहिए, होता नहीं है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, क्योंकि दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित अनुभव करेगा। जो दृढ़ है वो निश्चय बुद्धि है, जो निश्चय बुद्धि है वही दृढ़ होगा। वो निश्चिंत भी रहेगा। तो निश्चय बुद्धि निश्चिंत और बाबा ने कहा निश्चित अनुभव करेगा, निश्चित अनुभव करेगा। तो सुना, तो बाबा ने कितनी सारी पॉइंट्स एकदम बच्चों को बता दी। बाबा ने सबसे पहले बताया कि बाबा सर्व खजानों का मालिक है। तो इमेजिन करो, क्रिएट करो कि बाबा ने सारे भंडार ऊपर से खुले हुए। हम अमृत वेले क्या करते हैं? बाबा भंडार खोलकर बैठता है, तो सारे भंडारों में से हम लोग खजाने लेते हैं। और जो खजाने हमारे पास आ रहे हैं वो 3 कैटेगरी में जाते हैं। कौन सी 3 कैटेगरी में जाते हैं? एक मेरे पुरुषार्थ का द्वारा प्रारब्ध का खजाना। दूसरा हमारा कौन सा खजाना जाता है? हमारा दुआओं का खजाना जाता है, जब हम दूसरों को। और फिर तीसरा कौन सा जाता है? जब हम निस्वार्थ सेवा करते हैं तो उसके द्वारा हमको पुण्य मिलता है, पुण्य का खजाना भी जमा हो जाता है। और इसकी निशानियां क्या होंगी? बाबा कहता है तीनों खजाने हमारे पास जमा हो रहे हैं तो पूरे दिन आज का अभ्यास, आज से मुरली से हम क्या अभ्यास लेकर जाएंगे? तो आज की अव्यक्त मुरली से जो हम अभ्यास लेकर जाएंगे कि इसका प्रैक्टिकल स्वरूप, हम संतुष्ट रहेंगे
और प्रसन्न चित्त रहेंगे। तो सभी संतुष्ट और प्रसन्न चित्त चित्त हैं? सभी हैं या नहीं है? हाथ खड़ा करके बताइए। हाँ, है या नहीं है? जिनका वीडियो ऑन है उनके तो वैसे हाथ दिख रहे हैं, कुछ मन का हाथ उठा रहे हैं और कुछ ज़ूम पर हाथ उठा रहे हैं, है ना? तो सभी आज हम सब अपने मन में ये स्वमान बिल्कुल पावरफुल तरीके से इमर्ज करेंगे, हर कर्म में करेंगे कि मैं संतुष्ट मणि हूँ, मैं प्रसन्नचित्त आत्मा हूँ, क्योंकि मैंने बाबा से तीनों खजाने अपने जीवन में भरपूर कर लिए। तो बाबा ने कहा कि ये उनकी निशानी होगी। और बाबा ने कहा इसको जमा करने की चाबी क्या है? इन सबको प्रैक्टिकल रूप से लेने की। तो आप देखो ना, जो निमित्त है, निर्माण है, निस्वार्थ है, सर्व आत्माएँ उसको दुआएँ ऑटोमेटिकली देती रहेंगी। सबकी दुआएँ उसको मिलती रहेंगी, बाबा की भी दुआएँ मिलेंगी, स्वयं की भी प्रारब्ध उसकी जमा होती जाएगी और वो हर एक की सेवा करते हुए पुण्य का भी खाता बढ़ाता जाएगा। और बाबा ने कहा चाबी का नंबर, इसको स्मृति रखने का नंबर, देह भान से दूर जाना है, अर्थात मैं भी आत्मा, बाबा भी बिंदी और ड्रामा भी बिंदी। और इन सबको करने के लिए, इन सबको पैक करने के लिए सबसे ऊपर हमको कौन सी पावरफुल शक्ति चाहिए? ऐसे आपको बहुत अच्छी तरह याद रहेगा, है ना? अगर हम इन इस तरीके से इस इमेज को क्रिएट कर लेंगे, तो हमको स्मृति बहुत अच्छी रहेगी। तो इसको कौन-सी शक्ति चाहिए हमको? कि हम दृढ़ हैं। दृढ़ता की। वेरी गुड, दृढ़ता की शक्ति हमारी कोई भी कार्य में। पता है बाबा की मुरलियों का मज़ा क्या होता है कि बाबा ऐसा नहीं कि आपको कोई ऐसी बात बताएगा कि जो हमको आध्यात्मिक पुरुषार्थ में ही हमको आगे बढ़ाएगी, लेकिन आप स्थूल जीवन में भी अगर आप इन गुणों को धारण करेंगे, तो आपको स्थूल जीवन में भी, लौकिक जीवन में भी आप देखेंगे, हर कार्य व्यवहार में भी आपको सफलता मिलती रहेगी, आपको प्राप्ति होती रहेगी, आपको उनका भी सहयोग, उनकी भी दुआएँ प्राप्त होंगी। तो आप इस चीज़ को यूज़ करके देखना। आज पूरे दिन बड़ा निमित्त और निर्माण भाव से, निस्वार्थ भाव से आप हर आत्मा को बहुत प्यार से देना, दुआएँ देना उनको हेल्प करना, तो आप देखना आपको खुशी और संतुष्टता अनुभव होगा। लौकिक में भी हम जब किसी का भला करके आते हैं, किसी को बहुत प्यार से कुछ देकर आते हैं, तो हमको क्या अनुभव होता है? उस दिन हमारा मन बड़ा तृप्त होता है, हमको बड़ा आनंद की फीलिंग होती है। तो ये नेचुरल है, जब आप किसी को कुछ भी देंगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली आपको संतुष्टता और आपको तृप्तता, आपको अंदर से बहुत-बहुत खुशी की अनुभूति कराएगी। तो बाबा जो भी बातें बताते हैं, वो हमारे कार्य व्यवहार के लिए बताते हैं, जिसको हम अपने जीवन में यूज़ करें। तो बाबा ने कहा दृढ़ता रखो, दृढ़ता वाला निश्चय बुद्धि, निश्चिंत और निश्चित रहेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि अगर ज्यादा से ज्यादा सर्व खजाने का खाता जमा करना है, तो मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना दो। मन मनाभव के मंत्र को यंत्र बना दो, जिससे सदा बाप के साथ और पास रहने का स्वतः अनुभव होगा। पास होना है, तीन रूप से पास है ना। बाबा कहते हैं तीन रूप से पास है ना। बाबा कहते हैं एक है पास रहना, दूसरा है जो गया बीता वो पास हुआ, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। पास रहना, जो पास पीछे गया, बीता सो बीता, और तीसरा है पास विद ऑनर होना। अगर तीनों पास हैं, तो आप सबको राज्य अधिकारी बनने का फुल पास है। तो जब इस प्रकार के पास हम बाएं पास हैं, बाबा के पास रहते हैं, पास्ट को पास्ट करते हैं, पास विद ऑनर होते हैं, तो बाबा कहता है आपके पास सत्युग का पास है। जो फुल पास ले ली है ना, जिन्होंने फुल पास ले ली है वो हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने फुल पास ली है वो हाथ उठाओ। किस किसने लिया फुल पास? ले ली ना। अब हम लोग जब बाबा के बच्चे बन जाते हैं, तो फिर परसेंटेज मार्जिन थोड़ी ना है। अब हम अगर हमने फुल पास नहीं ली होती, तो हम सवेरे थोड़ी ना ज्वाइन करेंगे, हम बाबा की याद में थोड़ी ना बैठेंगे। तो हमने तो फुल पास सबने ले ली है। तो बाबा कहते हैं लेनी नहीं है, ले ली है। पहली लाइन वाले नहीं उठाते हैं, क्या लेनी है आपको? सोचते हैं अभी संपूर्ण नहीं बने हैं इसलिए, लेकिन निश्चय बुद्धि विजयी है ही, होना ही है। तो अभी समय की पुकार, भक्तों की पुकार, अपने मन को आवाज आ रही है क्या?
अभी अभी संपन्न और समान बनना ही है, या यही सोचते रहेंगे कि सोचेंगे, बनेंगे, करेंगे? बाबा ने समय अनुसार हर समय को एवर रेडी का पार्ट पक्का रहना ही है। जब मेरा बाबा कहा, प्यारा बाबा कहा, मीठा बाबा मानते ही हैं, तो जो प्यारा है उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता है। उसके समान बनना मुश्किल नहीं होता है। तो हम कितने प्यार से बाबा के को अपना साथी बनाकर रखेंगे। मीठा है ना बाबा, रोज मीठा मीठा बच्चा, मीठे मीठे बच्चे, सिक्की लदे बच्चे, बाबा इंतजार कर रहा है, बाबा पुकारता है, तो कितनी पावरफुल बाबा हमको बातें बताता रहता है। तो ऐसे बाबा की स्मृति, तो बाबा कहते थे कि ऐसे बाबा की याद भूलनी चाहिए या स्वतः ही ऐसे बाबा की याद हमको सदा रहनी चाहिए ना? तो अपने आप से हमको पूछना है। बाप दादा ने कहा, समय प्रति समय समान बनने में जो विघ्न पड़ता है वह सबके पास एक प्रसिद्ध शब्द है। बाबा भी आज मजेदार बात कह रहे हैं ना। बाबा ऐसे शब्दों का प्रयोग तो करेगा नहीं, बाबा कभी भी टॉन्ट नहीं मारेगा, कभी अपने बच्चों को कोई भी उलहना नहीं देगा। तो बाबा बड़े प्यार से लैंग्वेज का खेल खेल देता है ना। बाबा से बढ़िया राइटर और बाबा से बढ़िया स्पीकर कोई है नहीं। तो शब्दों के जाल में फंसाना बच्चों को वो बाबा बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो बाबा ने कहा, सबके पास एक प्रसिद्ध शब्द है, सब जानते हैं, सभी अनुभवी हैं। बाबा ने बोला अनुभवी हैं, वो कौन सा शब्द है? मैं और मैंपन। कल भी बाबा ने बोला था ना, मैं और मैंपन। इसलिए बाप दादा ने पहले भी कहा है, जब मैं शब्द बोलते हो तो सिर्फ मैं नहीं बोलो, मैं आत्मा बोलो, जुड़वा शब्द बोलो। तो मैं कभी अभिमान ले आता, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं बन जाता, आत्मा वाला नहीं। कल भी बाबा ने बोला ना, जब भी दो बातें हमारे मन में होंगी तो हमेशा फाइट चलेगी, हमेशा होगी ना। तो बाबा उसको स्वरूप चेंज करता है, बाबा स्वच्छ बनाता है। तो बाबा ने कहा, कभी अभिमान ले आता, कभी अपमान ले आता, कभी दिल शिकस्त बना देता। इसलिए इस बॉडी कॉन्शियस के मैंपन को स्वप्न में भी नहीं आने दो। बाप दादा ने देखा, स्नेह में मेजॉरिटी पास है। आप सभी को यहाँ किसने लाया? सभी को यहाँ किसने लाया? कौन सी शक्ति सबसे श्रेष्ठ शक्ति है? स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति। स्नेह की शक्ति। चाहे प्लेन में आए हो, ट्रेन में आए हो, बस में आए हो, लेकिन वास्तव में बाप दादा के स्नेह के विमान में यहाँ पहुंचे हो। तो जैसे स्नेह के सब्जेक्ट में सब पास हैं, तो अब यह कमाल करो, समान बनने की सब्जेक्ट में भी पास विद ऑनर बन के दिखाओ। पसंद है, समान बनना पसंद है, पसंद है, लेकिन बनने में थोड़ा मुश्किल है। समान बन जाओ तो समाप्ति सामने आ जाएगी। लेकिन कभी कभी जो दिल की प्रतिज्ञा करते हो बनना ही है, तो प्रतिज्ञा कमजोर हो जाती है और परीक्षा मजबूत हो जाती है। शब्दों का आप देखो, चयन देखो, बाबा क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा कमजोर तो परीक्षा मजबूत, प्रतिज्ञा मजबूत तो परीक्षा समाप्त। बहुत यूनिक शब्द है, देखो ये मैंने भी नोट नहीं किया, कितना वंडरफुल शब्द है। प्रतिज्ञा कमजोर तो परीक्षा मजबूत हो जाती है। चाहते सभी हैं, लेकिन चाहना एक होती है, प्रैक्टिकल दूसरा हो जाता है। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा करते हो लेकिन दृढ़ता की कमी पड़ जाती है, समानता दूर हो जाती है, समस्या प्रबल हो जाती है। तो अब क्या करेंगे? प्रतिज्ञा, परीक्षा, समानता, समस्या। प्रतिज्ञा मजबूत तो परीक्षा कमजोर, समानता समान तो बाबा कहता है समस्या समाप्त हो जाएगी। बाप दादा को एक बात पर बहुत हंसी आ रही है। कौन सी बात है तो महावीर। जैसे शास्त्रों में हनुमान को महावीर कहा जाता है, पूंछ दिखाई जाती है, तो पूंछ कौन सी है? कौन सी पूंछ है? हमारी पूंछ है मैंपन। मैंपन की। मैंपन की पूंछ। जब तक महावीर इस मैंपन की पूंछ को नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया समाप्त नहीं होगी।
मैपन की पूंछ को जलाते हैं, देह भान को जलाते हैं। इस मैपन की पूंछ की पूरी मुरली बाबा ने इस संडे को स्पष्ट की थी। ध्यान है सभी को? मैपन के 4 पार्ट बाबा ने बताए थे। देह, देह का भान, देह के पदार्थ, देह के पुराने संस्कार। ये है हमारे मैपन का विश्लेषण। हर चीज़ लिंक्ड होती है बाबा की, है ना? तो उस मुंडी को रिवाइज कर सकते हैं। और बाबा ने खासकर पदार्थों पर बहुत पावरफुल विश्लेषण भी दिया था, पुराने संस्कारों पर विश्लेषण दिया था। बाबा ने कहा, मैपन की पूंछ को जलाओ, जब तक नहीं जलाएंगे तो लंका अर्थात पुरानी दुनिया समाप्त नहीं होगी। तो अभी इस मैं की पूंछ को जलाओ, तब समाप्ति समीप आएगी। जलाने के लिए ज्वालामुखी तपस्या साधारण याद नहीं। ज्वाला देवी का मंदिर देखा है ना? तो ज्वालामुखी तपस्या क्या होती है? जानते हैं ज्वालामुखी तपस्या? ज्वालामुखी होती है कि हमारी ज्वाला तो सदा जल रही है, आत्मिक ज्योत तो सदा जल रही है, लेकिन वो ज्वाला का स्वरूप ले लेती है। जब उस ज्वाला को ज्वालामुखी का रूप देना हो, तो उसके अंदर घृत डालना होता है, कंसंट्रेशन बढ़ानी होती है, उसके अंदर आहुति देनी होती है, तो अग्नि प्रज्वलित हो जाएगी। जब हम यज्ञ करते हैं, तो यज्ञ की ज्वाला प्रज्वलित होती है, लेकिन उस ज्वाला को जब प्रचंड करना होता है, उस ज्वाला को बहुत पावरफुल करना होता है, तो वो आहुति मांगती है। वो स्वाहा स्वाहा का मंत्र मांगती है। तो जब भी हम बाबा के योग में बैठें, तो उसके अंदर आहुति देनी होती है। जब हम उस आहुति, संकल्पों की आहुति, हमारे यहाँ मन में हम घी की या तेल की आहुति या सामग्री की आहुति थोड़ी ना देंगे। सामग्री डालनी है उस यज्ञ के अंदर, अपने संपूर्ण मैंपन की आहुति। उस मैंपन की आहुति के अंदर ज्ञान और योग का घृत जब हम डालते हैं, तो वह ज्वाला ज्वालामुखी योग का रूप ले लेती है। तो सदा हम जागती ज्योत हैं, लेकिन इस जागती ज्योत को बहुत पावरफुल स्वरूप देना, उसको ज्वालामुखी स्वरूप योग देना, ये ज्वालामुखी तपस्या है। ज्वालामुखी याद की आवश्यकता है, इसलिए ज्वाला देवी का भी यादगार है। शक्तिशाली याद तो सुना क्या करना है, अब यह मन में धुन लगी हुई हो। समान बनना ही है, समाप्ति को समीप लाना ही है। आप कहेंगे संगम युग तो अच्छा है, तो समाप्ति क्यों हो? लेकिन आप बाप समान दयालु, कृपालु, रहमदिल आत्माएं हो। तो आज की दुखी आत्माएं, भक्त आत्माओं के ऊपर हे रहम दिल आत्माएं रहम करो। बाबा सम्मान दे रहा है। हम क्या हैं? हम रहम दिल आत्माएं हैं। रहम करो, मर्सीफुल बनो। दुख बढ़ता जा रहा है, दुखियों पर रहम करो, उन्हों मुक्ति धाम भेजो। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, आज तीसरी मुरली कॉन्जिक्यूटिवली बाबा बोल रहे हैं कि तीनों प्रकार की सेवा हमको करनी है। सिर्फ वाणी की सेवा नहीं, लेकिन अभी आवश्यकता है मनसा और वाणी की सेवा साथ साथ हो। एक ही समय पर दोनों सेवा हो। सिर्फ चांस मिले सेवा का, मुझे चांस मिले मैं लेक्चर करूं, ये सेवा नहीं है। लेकिन अपने चलते फिरते चेहरे द्वारा, चलन द्वारा बाप का परिचय दो। आपका चेहरा बाबा का परिचय दे, आपकी चलन बाबा को प्रत्यक्ष करे, तो ऐसा सेवाधारी बनो। अच्छा, बाप दादा के सामने स्थूल में तो आप सभी बैठे हो, लेकिन सूक्ष्म स्वरूप में चारों ओर के बच्चों को बाबा देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। देश विदेश के अनेक बच्चों द्वारा संदेश मिलते हैं, ईमेल पत्र मिलते हैं, सभी की नाम सहित बाबा को याद भी मिलती है, और बाप दादा गीत गा रहे हैं, वाह बच्चे वाह। याद सभी बच्चों की बाबा को मिलती है, और बाबा की समय इमर्ज रूप में याद रहती है। तो संदेशी जब अलग अलग कहती है फलाने ने याद भेजी है, तो बाप दादा कहते हैं जब हम संकल्प करते हो, जब आप संकल्प करते हो, तो साधन से याद बाद में मिलती है, लेकिन स्नेह के साधन द्वारा याद पहले पहुंच जाती है ना? तो कईयों की याद मिली है, बाबा बोल रहे हैं कईयों की याद मिली है। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिक बेफिक्र बादशाहों को, सदा बेगमपुर के बादशाह
स्वरूप में स्थित रहने वाले बच्चों को, सर्व खजानों से संपन्न, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को। देखो बाबा हमको क्या क्या सम्मान देता है ना, बाबा सम्मानों से हमको भरपूर कर देता है। रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को, बेफिक्र बादशाह बच्चों को, बेगमपुर के बादशाह बच्चों को, उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को, सदा समाप्ति को समीप लाने वाले बाप दादा के समान बच्चों को। भगवान कह रहा है कि मेरे समान मेरे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, दिल की दुआएं, वरदाता के वरदान और नमस्ते। नमस्ते। हम बच्चों की भी नमस्ते। वंडरफुल। नमस्ते। भगवान ने क्या क्या आपको बोला कि बेफिक्र बादशाह हूं मैं, बेगमपुर के बादशाह हूं मैं, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड, रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। उमंग उत्साह के पंखों से, बाबा ने कल बोला बच्चे ये करोड़ों तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ भी यहाँ पर नहीं तुम्हारे साथ चलने वाला। बाबा कहता है तुम बच्चों को तो अकुट खजाना बाबा ने दिया है जो तुम्हारे साथ जाएगा। सदा समाप्ति के समीप लाने वाले बच्चों को, बाप दादा के समान बच्चों को बाबा झुक कर प्रणाम करता है ना। बाबा कहता है वरदाता का वरदान और नमस्ते। ब्रह्मा बाबा जब साकार में होते थे तो कभी भी जब जाते थे तो बच्चों को पीठ नहीं कर कर जाते थे, कभी भी नहीं जाते थे। मैंने पहले भी ये बात आपको सुनाया था। हमेशा बच्चों को आगे से देखते हुए जब हॉल से बाहर जाते थे तो नमन मुद्रा में करते हुए बाबा सीधे जाते थे, कभी भी बच्चों की तरफ उन्होंने पीठ नहीं कही। तो भगवान ने अपने चलन के द्वारा, यज्ञ अपना ब्रह्मा बाबा का आधार लेकर रथ के द्वारा हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, बहुत श्रेष्ठ और पावरफुल होना चाहिए, बाबा ने वो प्रैक्टिकल स्वरूप में हमको दिखाया। निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव जो बाबा ने आज वर्णन किया है वो ब्रह्मा बाबा और दादियों के जीवन से हमने स्पष्ट देखा। जो ज्ञान हम लोग सुनते हैं उस ज्ञान को अपने जीवन में अमृत कैसे बनाना है, वो ज्ञानित्व आत्मा कैसे बनना है, उसका स्वरूप कैसे बनना है, वो हमने बड़ी दादियों के और बाबा के जीवन से उनका चित्रण देखकर हमने सीखा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज फटाफट हम लोग केवल 1 मिनट में हम लोग फिर रिवाइज कर लेते हैं। बाबा ने कहा मैं तो खजानों का सागर हूँ, अकुट खजाने हैं, 3 खजाने मैं तुमको दे रहा हूँ, पुरुषार्थ द्वारा प्रारब्ध का खजाना दे रहा हूँ, दूसरा बोला दुआओं का खजाना है, तीसरा है हमारा पुण्य का खजाना है। तो ये तब तीनों खजाने हमारे पास होंगे तो हम लोग क्या होंगे, संतुष्ट रहेंगे और सदा खुश रहेंगे, आत्मा रहेंगे। फिर बाबा ने कहा बच्चे कौन सी चाबी है इसको जमा करने की, बाबा ने कहा निमित्त निर्माण और निस्वार्थ, निमित्त निर्माण और निस्वार्थ भाव। फिर बाबा ने कहा चाबी का नंबर क्या है, चाबी का नंबर क्या है, मैं भी आत्मा, बाबा भी आत्मा, बिंदी और दादा भी। और फिर इन सब को बाबा ने गिफ्ट में रैप करके ऊपर कौन सा लॉक लगा दिया, बाबा ने कहा जब दृढ़ता की शक्ति होगी तो आप ये सब कर पाएंगे। तो हम तो दृढ़ता है ना, दृढ़ आत्मा है तभी तो हम बैठे ना। देखो कितनी तो चांस होता है, लेकिन हमारी दृढ़ता, हमारा बाबा के प्रति स्नेह और प्यार हमको फटाफट मॉर्निंग में उठा देता है और हम बाबा की याद में खो जाते हैं। तो दृढ़ता की शक्ति, बाबा कहता है हुआ ही पड़ेगा। और दृढ़ जो होगा वो क्या होगा, जो आत्मा दृढ़ होगी वो निश्चय बुद्धि, निश्चित और निश्चिंत रहेगी। परमात्मा साथ है, बाबा का साथ साथ है, तो दृढ़ता के द्वारा निश्चय बुद्धि निश्चिंत और निश्चित रहेगी। तो बाबा ने कहा जब ऐसा रहेगा तो बाबा ने कहा महामंत्र जो मन मनाभव का मंत्र है उसको यंत्र बना दो, बाबा के पास रहो, पास्ट को पास्ट करो और पास विद ऑनर हो जाओ तो सतयुग का पास हमको मिल जाएगा। और फिर बाबा ने कहा मैंपन का जो हमारा, जिसको बाबा ने कहा ये प्रसिद्ध शब्द है जिसके हम भी हैं, बाबा ने कहा मैं कौन,
मैं आत्मा, और मेरा कौन, ये बाबा ने कल की मुरली में बोला था, मेरा बाबा, बाबा के संस्कार, ब्रह्मा बाबा के संस्कार, शिव बाबा के, वो मेरे संस्कार। फिर बाबा ने हमको सर्टिफिकेट दे दिया कि हम सब तो स्नेह में परफेक्ट तरीके से पास्ट हैं, लेकिन इस मैंपन को अगर हम लोग समाप्त करना चाहते हैं, समान बनना चाहते हैं, समस्या को समाप्त करना चाहते हैं, अगर हम लोग समान बनते हैं तो समाप्ति आ जाएगी। प्रतिज्ञा श्रेष्ठ होगी, पावरफुल होगी, तो परीक्षा कमजोर हो जाएगी। अगर प्रतिज्ञा कमजोर होगी तो परीक्षा प्रबल हो जाएगी। इसके लिए बाबा ने बोला कि योग को ज्वालामुखी योग में परिवर्तित करो। बाबा को पावरफुल याद से, क्यों बाबा ने कहा रहम नहीं आता, कितनी आत्माएं पुकार रही हैं, उन आत्माओं को तुम बच्चों को मुक्ति देनी है, उन आत्माओं को तुम बच्चों को प्राप्ति करानी है। तो मनसा और वाणी की सेवा करते हुए बाबा ने कहा ऐसा नहीं कि मुख की सेवा करनी है, मनसा और वाणी दोनों की सेवा साथ साथ करनी है। तो चेहरे और चलन द्वारा फिर बाबा का हमको परिचय देना है। हमारा चरित्र तो आज पूरे दिन हम सब कोशिश करेंगे, हम सब कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कि प्रैक्टिस करेंगे कि बाबा को सदा अपने साथ रखेंगे, अपने चेहरे और चलन द्वारा, दृढ़ता द्वारा बाबा को कंपेनियन रूप में साथ रख के हर आत्मा को अनुभूति कराएंगे। ओके, सब तैयार हैं, रेडी? तो सारे सम्मानों को स्मृति में रखते हुए, बाप दादा के समान आत्माएं हम लोग, इससे बड़ा सम्मान हमारा क्या हो सकता है जब भगवान ही हमको बोले कि ये बच्चे मेरे समान हैं। तो इसका प्रैक्टिस करेंगे और पूरे दिन अभ्यास करके कल मॉर्निंग में फिर एक और पावरफुल अमृत वेले के लिए हम लोग इकट्ठे। मिलेंगे। ओके, ओम शांति। ओम शांति। शांति। शांति।